संजीवनी एग्रो मशीनरी में आपका स्वागत है। सर आप कहाँ से? हम लोग मुंबई से आए हैं, मानस कृषि फार्म ठाणे से। अच्छा, मानस कृषि फार्म ठाणे मुंबई, क्या बात है सर। यही वो मशीन है जिसको आपने बुकिंग किया है और लेने आए हैं। तो मैं ये मशीन के बारे में कुछ आपको बता दूं और फिर ये मशीन के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, मशीन लेके जाने के पहले एक बार मशीन को समझना जरूरी है। तो मशीन को समझाने के पहले मैं ये समझना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि आपने मशीन खरीदी क्यों है। जैसे कि बायोचार का रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ मानस फार्म में, हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ये हमको पहुंचाना है 4 के पार, 4% के पार। तो उसके लिए जो अभी कार्बन बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बायोचार है। तो उसके लिए हम लोग ये बायोचार का बनाने के लिए इन हाउस के लिए हम लोग प्रोडक्शन के लिए हम लोग ये मशीन की बुकिंग की है हम लोगों ने। तो ये मशीन हम लोग उसके लिए इन हाउस प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे और इसका यूटिलाइजेशन हम लोग को सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम लोग करने वाले हैं। ओके सर, ये बायोचार का आप जो करने जा रहे हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि किसानों को आप क्या फायदा दिलाते हैं इसमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जैसे बढ़ता है वैसे किसानों का सबसे जो मूलभूत चीज है जो सॉइल फर्टिलिटी है। सॉइल फर्टिलिटी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक किसानों को प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। सही है। प्रोडक्शन सिर्फ क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में भी बढ़ना चाहिए, क्वालिटी में भी बढ़ना चाहिए। और न्यूट्रिशनल फार्मिंग की तरफ अगर आपको बढ़ना है और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ना हो फार्मर को, तो उसके लिए बायोचार मेरे ख्याल से बहुत की रोल प्ले करता है। और इसके लिए हम लोगों ने, हमारी टीम है जैसे अभी अक्षय सर है और काफ़ी टीम है हम लोग की, इन्होंने बहुत कुछ देख करके इंटरनेशनली सब चीज़ें देख करके ये बायोचार पे हम लोग आए हैं कि इसको जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो पाए उतना अच्छा है। उसके लिए हम लोग अभी ये इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत जरूरी है बायोचार किसानों के लिए, खेतों के लिए और अदर कंट्रीज के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि केमिकल का इस्तेमाल इतना बड़ा हो गया है, इतने बड़े पैमाने पर करने लगे हैं कि केमिकलों की वजह से बीमारियां तो आ ही रहे, किसान भी बर्बाद हो रहे हैं। जो कि उनकी उपजाऊ जमीन जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो मरते जा रही है मिट्टी। अभी हम लोग मानस कृषि फार्म में क्या सोच रखते हैं कि जो भी बेसिक है सॉइल का, जो ऑर्गेनिक कार्बन इज अ बेस, ये सॉइल का जो बेस है, तो हम लोग ये सोच रखते हैं कि अगर ये प्रॉपर आ गया सॉइल में तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, इंसेक्ट पेस्ट अटैक भी कम होगा और अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सही बात। और जो प्रोडक्शन आएगा वो क्वालिटी के साथ आएगा। और अभी हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग विटामिन का एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ये फूड से कैसे उसको कंज्यूमर को या को भी जो भी उसको खा रहा है उसको मिले, इस सोच के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे सॉइल का कार्बन बायोचार का यूज़ करके हम लोग उसको 4 के आगे लेके जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो प्रोडक्शन आएगा वो क्वालिटी प्रोडक्शन आएगा। तो हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी ये जरूरी है। और हम लोग पिछले 25 साल से भी इसमें रिसर्च कर रहे हैं और बायोचार के लिए हम लोग अभी इस 2-3 साल से अभी हम लोग इसमें आए हैं। बहुत 2-3 साल रिसर्च किया है अलग अलग जगह पे, फिर मशीनरी के बारे में सोचा है और ये मशीनरी को हम लोग फिर इम्प्लीमेंट हम लोग। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप। तो चलो वही मैंने आप जो मशीन खरीद रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी हमारे कंपनी संजीवनी एग्रो मशीनरी की तरफ से आप मशीन जो खरीद रहे हैं उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं आपकी मशीन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए आपकी मशीन, ये मशीन बनी है, ठीक है, 1500 लीटर। आपका जो भी कंटेंट रहेगा, जिसका भी बायोचार बनाना है वो आपको अंदर में डालना है जी, ठीक है। ये जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी मटेरियल रहेगा वो आपको अंदर में डालना है। अंदर में डालने के बाद ये मशीन को पूरी तरह बंद कर देना है आपको। अब ये तो मशीन को पूरी तरह बंद कर दो। बंद करने के बाद अभी जैसे मान के चलिए भाई आप लकड़ा डाल रहे हो या फिर बाम्बू डाल रहे हो या फिर घास डाल रहे हो, तो जो भी कंटेंट है, खेती का वेस्ट, जंगल का वेस्ट, ठीक है, वो जो भी डाल रहे हो उसके बाद में ये नीचे में हमें आग लगाना होती है यहाँ पर। अच्छा, ये बर्नर है? ये बर्नर है। ओके। अच्छा, होता है इसमें कैसे कि भाई 1 टन लकड़ा अगर आप अंदर डाल रहे हो तो नीचे में 150-200 किलो लकड़ी आपको जलाना है। ओके, ठीक है। अभी आधी अधूरी मशीन रहने की वजह से मैं आपको पूरी तरह यहाँ जानकारी नहीं दे पाऊंगा, तो मैं आपको लेके जाता हूँ जो पूरी मशीन बनी हुई है वो मशीन पे, वहां पर उसको आपको जानकारी देता हूँ। क्योंकि ये मशीन का काम चल रहा है, 2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर वुड वगैरह लग रहा है, आप देख रहे हैं कि ये मशीन का काम बनते हुए देख रहे हैं। ये चीज किस लिए लगाया जाता है? ये हीट रेजिस्टेंट है सर, LRB है ये, जिसकी वजह से जो अंदर की हीट होती है वो बाहर नहीं आए।
तो उसका कुछ मशीन लाइफ पे इफेक्ट आता है? बिल्कुल सर, मशीन लाइफ में तो आता ही है, साथ ही में अंदर में जो हम कंटेंट डाल रहे हैं वो पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है, और एनर्जी कम लगेगी, वुड कम लगेगा, फायर वुड कम लगेगा इसमें, उसकी वजह से ये डाला जाता है। अभी सर जैसे आपने बताया कि ये मशीन इसका यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन अभी जैसे इसमें है, जैसे मैं अभी प्रोडक्शन मैंने शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो उसमें जो चीजें रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले बताया, तो ये जो रिंग है ये कॉटन रिंग है, कॉटन ये रोप है, रोप ओके, कॉटन रोप है। तो इसको जो है ये कितने समय पर, हर कितने समय बाद इसको चेंज करना जरूरी है? क्या होता है कि ये चलने के लिए लॉन्ग टाइम भी चल जाती है, क्योंकि होता है कि हम लोग अब जलाते वक्त अगर आग नहीं लग जाती है तो ये एज इट इज जैसी की वैसी रह जाएगा। अगर चलते समय इसमें आग लग जाती है तो कुछ हो जाता है तो ये जलता है। तो इसको हम लोग 2-3 राउंड में इसको चेंज कर सकते हैं। 2-3 साइकिल हो गई हम लोगों की, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। एवरी सेकेंड या थर्ड साइकिल, एवरेज थर्ड साइकिल पे इसको चेंज करना जरूरी होता है। अब ये इसके बाद में आपने मेरा एक और था कि जैसे इसको क्लीनिंग का प्रोसेस है, आपने जो क्लीनिंग का प्रोसेस बोला, जो बर्नर का जो पाइप उधर रखा हुआ है, तो उसको जो है एवरी 5th या 6th साइकिल को उसको भी क्लीन करना जरूरी है। कैसे सर, हम लोग इसमें सींगेस निकलता है, कार्बन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, तो पाइप को जाम कर देता है वो। जैसे अभी बर्नर है, ये देखिए, यहाँ पर आपको एक बर्नर लगेगा। इसमें कस्टमाइज किया है हम लोगों ने, इधर से बर्नर लिया, इधर से बर्नर दिए हुए, यहाँ आपके बर्नर लगेंगे, और ये बर्नर क्या होता है कि जाम हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, तो हर दूसरे तीसरे साइकिल में आपको इसको क्लीन करना होता है। इसमें दो ही है कि आपको एक होप पे ध्यान देना है और दूसरा इसका क्लीनिंग पे ध्यान देना, यही इसका लाइफ साइकिल बढ़ाएगा इसको। ये दो चीजें आप करोगे ना तो इसका लाइफ साइकिल बढ़ते जाएगा। बिल्कुल, ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है। ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्शन अच्छे से कंसिस्टेंटली क्या मिलता होता है कि मेरा टेक्नीशियन आपके घर पे आके आपके मशीन पे आपको 2 दिन 3 दिन तक ट्रेनिंग देता है। बिल्कुल, ठीक है, वो आपके घर पे आएगा, आपको मशीन का एक पार्ट लगा दिखाएगा, जोड़ के दिखाएगा, खोल के दिखाएगा, कौन सा पार्ट क्या काम करता है वो दिखाएगा, बैच निकाल के दिखाएगा, जला के दिखाएगा, और वो क्लीनिंग वगैरह के सारा ट्रेनिंग देगा। बिल्कुल, मैं आपको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये आप संजीवनी मशीनरी की तरफ से, समय कि मैं मालक हूँ और जो ऑपरेट करता है उसको वो समझ लेगा, क्योंकि क्या है, ऑपरेटर कभी भी चेंज हो जाते हैं, बराबर, कभी भी चेंज। बिल्कुल, क्या उनका पगार नहीं बढ़ा है तो भाग जाएगा। इसीलिए हम लोग खुद आए हैं देखने के लिए, इसीलिए हम लोग खुद आए। और अच्छा है कि आप संजीवनी मशीनरी की तरफ से आप हमको ये आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट आप दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, और इसको बढ़िया से हम लोग करेंगे अभी आगे। और इसमें हम लोग मानस फार्म जो है हमारा, ये हम लोग 25 साल से तो कर ही रहे हैं, तो इसमें काफी कुछ आगे हम लोग के प्लान्स भी है, तो उसमें शायद से हम लोग आगे कुछ अच्छा सा कोलैबोरेशन भी हम लोग शायद से आगे कर पाए, तो लुक आउट फॉर दैट। यस सर, यस, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।